नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि पे दुर्गा सप्तशती का प्रथम और द्वितीय अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका, बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तन किया, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिधि, शूल, शुभंगनी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से भूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैर से युक्त हैं। मार्केंडी जी बोले, सूर्य के पुत्र सवर्णी जो 8वें मनु कहे जाती हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंसनी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविंसनी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उनका प्रबल शत्रुओं से उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता गया, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ाते। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरत करते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्टित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने उनका पालन किया, वही नगर आज मुझसे रही है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मंद में वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों से भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन से भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। अब व्यापी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया होगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने वहां विप्रभर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्रियों की और स्वजनों की कुशल है कि नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से त्याग दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुर नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दिया, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है,
है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का बिल्कुल अभाव है तो भी मैं उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं होता, उनके लिए मैं क्या? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनयपूर्ण वार्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देता है जो मेरे राज्य हाथ से मेरा चला गया, उसमें और उनके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। उसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखते हैं। इस प्रकार दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममताजनक आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन रात्रि में भी बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की, तथा जैसी मनुष्य होते हैं वैसी ही उस मृग, पक्षी आदि की भी होती है, तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान समझने पर होती है। इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हैं भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न डालते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने, भगवती माया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगी निद्रा रूप जो भगवती महाकाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती माया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डालती। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराध्या, संसार, बंधन और मोक्ष की हेतु भरता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिवादन कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महेश, उन देवी का जैसे प्रभाव, जैसा स्वरूप और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रत्यय अनेक प्रकार का होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णवन में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा में आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों में से मैल से दो भयंकर असुर निकले, जो मधु और कैटप के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु की नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास पाया और भगवान को सोया हुआ देखा। तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योगी निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो विश्व का अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशकार, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी
सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव ओम में आकार उकार मकार और 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य धर्म मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो देवी। तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो देवी। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की तुम्ही से इसका पालन होता है और तुम सदा कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही विद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों से उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि भी तुम ही ईश्वरी। तुम ही बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ंग धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली बाण शुभंगनी और परि ये भी तुम्हारे अस्त्र। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था तुम ही स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। तुम तो अपने इस उदर प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने से जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारण वन के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे तथा भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाह्य युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगी, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर की आवश्यकता। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों के मस्तक अपनी जगह पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट। अब पुनः उससे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। मार्कंडेय में सार्वविक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्तम में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। ओम मध्य चरित के ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णी छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्य चरित के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ंग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। इसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस
स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा उनकी अपनी पराजय का यथावत उन दोनों को देवेश्वर से विस्तार कहलाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही उसका अधिष्ठाता बन गया है। उस दुरात्मा महिषा ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्य की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमय मान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह नारी के रूप से परिगत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर बाल निकल आए। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं, चंद्रमा जी के तेज से स्तनों और इंद्र के तेज से भाग, कटि प्रदेश का पुनर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथ की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उन देवी के दांत प्रजापति के तेज से हुए और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उन कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने उन्हें शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र और वज्र उत्पन्न करके दिए और ऐरावत हाथी से उतार कर घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड और दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक काश की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेजे। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुर, गले की सुंदर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न की बनी अंगूठी दी। विश्वकर्मा जी ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हालाने वाले कमलों की माला दी। जलाधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बार बार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। इनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश के सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगा। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तुति किया। संपूर्ण त्रिलोकी को भोक्षग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना का कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार उठाकर खड़े हो गए। और उस समय महिषासुर ने क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह
संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही। के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खिंच रही तथा वे धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्य का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उग्रसित हुई। त्रिशूल नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्य की चतुर्नांगिनी सेना साथ लेकर चमार भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्दग्र नामक दैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ हाथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह दैत्य 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस भूमि युद्ध में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त हजारों महादैत्य हाथी घोड़े की सेना साथ लेकर वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और आदि शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट कर उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह न था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, मानो वनों में दानव दल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो परशु, भिंदीपाल, खड़ग और पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही शंख, गढ़, मृदंग बजा रहे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा और खड्ग आदि सैकड़ों महादैत्यों का संहार किया। कितने ही घंटों के भयंकर नाश से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों का पास से वध करके घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मरकर 2 टुकड़े हो गए। उस रणागत में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूटी। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की भौएं छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कटी, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कर गिर गए। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की देवी ने 1 बांह, 1 पैर और 1 नेत्र करके टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते। दूसरे दैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध में ललकार रहे थे। जहाँ वह घोर संग्राम चल रहा था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशें ऐसी पलटी गई थी, वहाँ चलना फिरना असंभव था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट किया, ठीक उसी तरह जैसे तृष्ण और काठ में भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देता है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उसके प्राण चुने लेता था। महादेवी के गणों ने भी उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्तम महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।